अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वीकेंड के व्लॉग है। मैं चली गई थी शाम के टाइम ना बाजी की तरफ। ये था फ़ोन करते जा रहे थे आ जाएँ क्योंकि नेक्स्ट वीक जा हो जाने थे रमज़ान शुरू। तो बच्चों को बिठा के चलते हैं मामा। मैंने तो डंडी मार दी थी, शाम का टाइम है 4 बज गए थे फिर भी नहीं फ़ोन आने बंद हुए। फिर मैंने कहा चलो गाड़ी भी है मेरे पास, लुकमान ने कह रहा था गाड़ी है घर, मामा ले जाएं। मैंने कहा चलो चलते हैं एक रात के लिए। तो उसके बाद हम वही ना, बंदा खाता पीता है फिरता है, फिर उसके बाद पूरा महीना घर में रहेंगे ना। वो आएंगे, देखें अफ्तारी के दरमियान में तो आएंगे, लेकिन ये होता है ना कि बंदा निकलता कम है। रमज़ान में यही होता है कि जितना हो सके घर में रहे, काम करें, नमाज़ें पढ़ें। वैसे तो पूरा साल ही बंदा नमाज़ें पढ़ता है, इबादत करता है, लेकिन कुछ ख़ास दिन होते हैं ना जिसमें और दिल करता है ज़्यादा करने को। तो खैर अभी जा रहे हैं हम, शाम का टाइम है। तो मैं और बच्चे हैं बस, ना ये गए ना ये लुकमान है। तो उन उस बाजी के बच्चे भी काम पे हैं, बस हम लेडीज़ लेडीज़ अगर आपको पता है ना जिथे तुसी मतलब होए ना सैटिस्फाइड अपना आप, लगदा ही नहीं कि तुसी किते चले हो, मेहमान हो या अपना अपना लगदा। उत्ते कोई नहीं हुंदा एडी की कहंदे ने ओनू, जो भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुरव्वत। हाँ, मुरव्वत नहीं होती है, सास से मुरव्वत की मुरव्वत जो भी। तो खैर पहुंच गए, बच्चे बड़े हैप्पी हैं। तो खैर क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके खाना शाना खाऊंगी, मिले मिलाएंगे। तो फिर नेक्स्ट दिन जो ना हमारा प्लान है ना, कहाँ कहाँ जाना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बताएं, आप लोगों ने रमज़ान के टाइम में इतने काम थे मेरे करने वाले, यकीन करें जब मैं छोड़ के आई हूँ घर में। तो मैंने कहा ये 4-5 दिन रह गए, उसके बाद तो आपको पता लगातार माशाल्लाह टाइम मिलना ही नहीं कोई और काम करें। मेरे को काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अभी मैंने फ्रीज़ करनी है। तो मैंने बाजी को बोला था कोई खाना ना बनाए कुछ ना, फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बना दिया था मैंने, और साथ उन्होंने बनाए थे टिंडे गोश्त। इतने मज़े कि मैं स्टोरी लगाई थी, सब कहते रेसिपी शेयर करें। मैं पूछ आई हूँ, मैंने कहा चलो मैं खुद बनाऊँगी ना, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं भी टिंडे लेके आई हूँ मैंने कहा इतने मज़े के टिंडे गोश्त बने थे। तो चले जी नेक्स्ट डे शुरू हो गया। अभी हम निकलने लगे हैं फिरने तुरने, क्या कहते हैं आवारागर्दी करने, यही मैं कहूँगी। हैं काम शाम सानू हजे कोई नहीं, अभी कोई समझ नहीं आ रही कि बच्चों के कपड़े ईद वगैरह के लिए लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्योंकि मार्केट में ना कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले ये था कि हम मेन जो स्टड है ना, डाम स्टड का, जो डाम स्टड वाले उनको पता है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे अगर अच्छी चीज़ें मिली तो मुझे यही था कि अगर मैं गई हूँ ना तो मैं चलो आफिया अफ़ान के ना ईद के लिए कुछ शूज़ वगैरह ले लूँगी। अफ़ान साहब के शूज़ लेने हैं जो मुझे मिल ही नहीं रहे, क्योंकि उसको जो होता है ना लेने जूतों का, अफ़ान को भी और लुकमान को, जूतों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन अफ़ान बहुत जूते ख़राब करता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बोला मैंने आली रीडर से जूते अब लेके आने हैं लेकिन वही ना कि जितने आप जूते तोड़ते ना बेहतर है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी कर ली है पार्क, और अब डायरेक्ट हम जो ना कास्टर्ड के अंदर से जाके बाहर निकलेंगे, उसके दरवाजे के मार्केट के अंदर, यहाँ से हम बाहर निकले हैं हद मुक्की पे ही। तो यहाँ पे इन्होंने कास्टर्ड बंद ही नहीं की ना हमारी तरफ, पता नहीं क्यों इनको मसला पड़ गया था, कास्टर्ड हमारी बंद कर दी है। तो मुझे ये तो पूरी जर्मनी में कास्टर्ड बंद कर दी, लेकिन यहाँ पे डाम्पस्टर वालों के पास अभी है। तो यहाँ पे थोड़ी सेल थी, लेकिन इतनी सेल नहीं है। हम लोग सेल के लिए स्पेशल गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी हो ना, तो फिर बंदे को होता है ज़रूरी चीज़ें लेने, फिर जो मर्ज़ी पकड़े ले लें। लेकिन जब आपने कुछ नहीं लेना, बगैर सोचे समझे निकल जाना है, तो फिर ये, तो यहाँ पे बाहर निकल आए हैं। जो रास्ते पे होती है छोटी छोटी दुकानें, वहाँ वो हमने देखी हैं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम मेरा बन गया था कि वूलवर्थ मैंने जाना है, क्योंकि हमारे पास जो वूलवर्थ थी ना, वहाँ से मैंने रमज़ान की उस दिन चीज़ें ली हैं ना, इतनी चीज़ें थी नहीं, सारी ख़त्म हुई पड़ी थी। तो मुझे नज़र आई, मैंने कहा यहाँ पे देखती हूँ, और भी काफ़ी नई चीज़ें ना वूलवर्थ में आ गई हैं। उन्होंने बड़ा पता है कि इतने वहाँ बिजनेस चलिया रमज़ान का है। इस दफ़ा उन्होंने ट्राई की है कि क्या कैसे निकलता काम। तो मुझे लगता है इस दफ़ा अगली दफ़ा तो इन्होंने देखना रमज़ान से 2 महीने पहले चीज़ें लानी शुरू कर देनी है, जितना उनका काम चला है। तो अब और चीज़ें नहीं आ गई हैं। तो पता नहीं हमारी वाली जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें और भी मिल गई, मैंने उठा ली। मैंने कभी घर जाकर ना आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा मुझे जो लाइटें वगैरह चाहिए थे वो तो खैर मुझे वो नहीं यहाँ से मिली, वो कह रहे ख़त्म हो गई हैं। तो और काफ़ी चीज़ें नहीं आई हुई, अगर आप लोगों ने नहीं ली तो ले जाके। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं मिली थी। तो फिर यहाँ पे हमारा एकदम प्रोग्राम बन गया। जहाँ मैं गई हूँ ना, यहाँ पे हर हफ्ते वाले दिन ना फ्लो मार्केट लगती है। तो मैनू है कि डाम्पस्टर वालों की तो बड़ी मौजें हैं, सच्ची बात है। क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने देखा, मैंने कहा हर हफ्ते लगनी, इतना कमाल की बात कि फ्रेश आपको सब्जियाँ वहाँ से मिल जाती हैं, पाकिस्तानी सब्जियाँ जो होती हैं वो। तो फिर यहाँ पे आके ना
कुछ चीज़ें मैंने उठा ली। फिर मैंने सोचा कि नहीं वहाँ से जाके देख लूँगी। फ़्लो मार्केट में भी ना ज़ाहिर बात है तुर्किश मार्केट होती हैं या अफ़गानियों की होती हैं, तो ऐसी चीज़ें तो मस्ट मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो गई थी ग्रीस आने वाली फ़्लो मार्केट, वहाँ तो कुछ नहीं मिला था क्योंकि सारा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो चलो सोचा कि वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो खैर जो यहाँ से मैंने वूलवर्थ से चीज़ें ली है ना, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें पहले ले चुकी हूँ, मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो कुछ और नई चीज़ें आई थी जो मुझे बड़ी अच्छी और क्यूट लग रही थी, तो मैंने उठा ली। मैंने कहा चलो ये एक दफ़ा अगर आप चीज़ ले लेंगे ना तो आप सालों साल यूज़ करेंगे। जैसे मैं इस दफ़ा अगर करूँगी तो मैं नेक्स्ट के लिए इसको कार्टून में पैक करके बंद करके रख लूँगी। तो हुण असीं चले फ़्लो मार्केट, जिथे मैं शादी वेखन दे सब बुढ़े जे बाबे दी कुड़ी जी नाल यंग सी लड़के के साथ शादी हो रही थी, वो मैं देख रही थी। मैंने कहा हद मुक्की पई हैं, बंदे पूछे। तो खैर फ़्लो मार्केट पार्किंग आराम से में मिल गई, गाड़ी हमने की है पार्क। अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, जिथे जाओ रश ही रश हुंदा है, दुनिया लगदा है सारे इत्थे ही आ गए। मैनूं लगदा सी बस असीं जाने पर नहीं, जदों तुसीं अंदर जांदे हो ना फिर खलकत इन्नी माशाल्लाह तुसीं वेखो कितना प्यारा सच्ची। 65 का था, 65 यूरो का है। चीज़ें इतनी प्यारी हैं, घर में इतनी जगह होती नहीं है। दिल जेह्ड़ा ना अक्खां नहीं रजदियां। घर विच जगह नहीं है लेकिन आंखें जो है ना वो हमारी भरती नहीं है, दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो खैर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपकी बच्चियों की शादी वगैरह होनी है, उसके लिए हमें डिनर सेट चाहिए, टी सेट चाहिए, या जैसे मैंने स्पून का सेट दिखाया है और बर्तनों के सेट दिखाए हैं, वो बड़े बड़े प्यारे मिल जाते हैं। आपको पाकिस्तान से लाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पहले पहले बड़ी ज़रूरत होती थी ना कि बच्चियों की शादी करनी है तो बर्तन लेके आने हैं, बिस्तर लेके आने, कंबल लेके आने। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन है ना ये रद्द कर दें। यहाँ से सारा कुछ मिल जाता है और सेम प्राइस होती है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बहुत महंगी और पाकिस्तान में बड़ी सस्ती। नहीं, पाकिस्तान में बहुत महंगा, बहुत ही महंगा है। तो यहाँ से अब दूसरी जगह पे आई हूँ तो मैंने कहा चलो प्राइस इसकी पूछते हैं, अगर तुम एक जैसी हुई तो ठीक है, लेकिन काफ़ी महंगी थी ना। तो ये देखो, ये मैं आपको चाँद दिखा रही हूँ, तो वहाँ से चाँद 5-6 यूरो का था। यहाँ पे आके ना 10 यूरो, 12 यूरो का, 15 यूरो की प्राइस थी। तो मैंने कहा अच्छा गया ना, मैं वूलवर्थ से कुछ ना कुछ उठा लाई हूँ। अब आ गई स्काफ वाली साइड पे। साढ़े ना स्काफ भी जेह्ड़े ना वो भी गवाचे ही रहंदे ने। मैं पिछले दिन भी लेके आई हूँ। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से ये 250 का, 2.5 यूरो का मतलब एक से। तो फिर मैंने कितने उठाए हैं, 4, ताकि 10 यूरो बदे बधाए दो। कंबल देखें, ये मैं कह रही थी ना कि हर चीज़ लभ जाती, तेन टेंशन नहीं होंगी। तो मैंने कितनी वीडियो घर की दिखा दी, कितनी वीडियो में लास्ट पूरे वो है कि जो वीडियो मेरे किचन की, बाहर निकली नहीं हूँ मैं। तो कितने दिनों के बाद मैं भी बाहर निकली हूँ। मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगा, आप भी मेरा किचन और किचन की रूटीन देख देख के थक ना जाए ना। फिर नेक्स्ट जो दिन है वो था, फिर किचन से शुरू होना है, किचन में ख़त्म हो जाने हैं। तो यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट मुझे बड़े अच्छे लगे थे। चलगोज़े थे, मैंने बड़ी अरसे के बाद चलगोज़े देखे हैं। यहाँ पे 25 यूरो का एक पैकेट था चलगोज़ों का ना। तो यहाँ से मैंने कुछ ली हैं चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या लिया है ये देखें, इतने प्यारे प्यारे सन, थोड़े महंगे हैं। ये है कि अगर आपने ये दफ़ा लगा दिए पैसे ना, तो फिर आपको ये है कि आपको सालों साल नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप आराम से इसको दोबारा कार्टन में पैक करें, ऊपर स्टिकर लगाएं कि रमज़ान, ताकि पता हो कि स्टोर में रखा है तो ये रमज़ान का कार्टून है। नेक्स्ट फिर आप निकाल के इसको सेट कर सकते। मैंने इस दफ़ा, मैंने पिछली दफ़ा ना लिए नहीं थी इतनी चीज़ें रमज़ान की, मैंने सजावट की भी नहीं थी। इस दफ़ा मुझे था कि चलो ले लेती हूँ, तो फिर ये काफ़ी अरसा ना चली। ये मैं आपको चलगोज़े दिखा दूँ। मैं अब दूसरी दुकान पे आई हूँ। ये 25, एक दुकान पे 22 का पैकेट था किलो का, और एक दुकान में था 25 का। तो काफ़ी महंगे थे। रिस्क ले भी लेते तो अंदर पता नहीं था ना कि वो नरम नरम जो होते ख़राब एक स्मेल वाले थे वो ना हो। तो वो फिर मैंने ना उठाए नहीं है। फिर मैंने वो बादाम वगैरह लिए हैं और चीज़ें ली हैं, तो वो ताकि जो जिस चीज़ का पता बादाम वगैरह, तो उसने टेस्ट भी करवा। अच्छा, बादाम फटाफट निकाल के उसने टेस्ट करवाए हैं। चलो गोज़े मजाल, उसने लिफाफा खोला है, महंगे थे ना। तो खैर ये मुझे स्पून बड़े अच्छे लगे थे। ये मैंने उठाए हैं, 1-1 यूरो का लगा था। मैंने ना नॉर्मल ये वाला लेना था जो मैंने अभी पकड़ा है हाथ में। तो मैंने मैचिंग के चक्करों में ना, ये देखिए, ये मैं मैचिंग कर रही हूँ, मैंने बुरश पकड़ा दी। इतनी हाँ मत वजी होंगी है, वीडियो भी बनाओ, चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ दीदियाँ ने। मैंने बुरश वगैरह नहीं लेना था, मैंने स्पून लेने थे एक जैसे, लेकर बुरश उठा के ले आई। तो खैर कोई नहीं, वो भी काम आ ही जाता है। कौन सा चीज़ें ऐसी है जो नहीं काम आती। वो अलग बात है कि हमारी आंखें जो है ना वो रजती नहीं है। तो कुछ हिस्सा इनका सेकंड हैंड है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो न्यू है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, जो तो डाम शर्ट वाले हैं तो उनको तो बड़ी मौजें हैं कि आराम से हर हफ्ते की ताज़ी सब्जियां लें। और है
है भी सस्ती ना, मगर पाकिस्तान मार्केट में जाते हैं ना तो महंगी दुकान महंगी सब्जियां होती हैं, यहाँ पे है भी सस्ती। तो ये देखिए जो स्काफ जो मैं लेके आई थी ना, मैंने वही ली है जो मशाल लेती है और मैं लेती हूँ। मैंने डार्क कलर ब्लैक में लिया, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, मिडल में, ये 4 लेके आई हूँ। तकरीबन एक ही कलर में जा रहे हैं सारे, लेकिन यही चलते हैं आजकल ना। तो रमज़ान की चीज़ें अभी मैं दिखाती हूँ। ड्राई फ्रूट में लेके आई थी आलू बुखारा, ये बादाम का पैकेट लेके आई। ये बड़े मीठे बादाम थे, जैसे होते हैं ना देसी देसी वाले, देसी कहते हैं ना इसको, छोटे बादाम जो होते हैं वो देसी होते हैं। तो ये है, साथ में लेके आई हूँ आलू बुखारा। मैंने कहा आलू बुखारा की ना चटनी बनाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल अगर आप पाकिस्तान दुकान से जाते हैं तो बड़े सूखे सूखे होते हैं, छोटा सा पैकेट होता है। ये बड़े फ्रेश थे, सही जूसी जूसी ना। तो मेरा बड़ा दिल किया, इसको मैंने लिया है। ये पता नहीं 11 यूरो का था, और बादाम थे पता नहीं, मैंने टोटल दोनों के 20 दिए, 21 बन रहे थे, मैंने 20 यूरो दिए दोनों पैकेट के। तो ये लेके आई हूँ। ये ब्रश मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ले आई हूँ हद मुक्की पे। ये है मुझे दोनों, दूसरा वाला बड़ा ही प्यारा लगा, क्यूट सा लगा है ना। तो और रमज़ान के ये लेके आई हूँ एक चाँद छोटू सा ट्रे में रखने के लिए, और साथ एक लेके आई हूँ ये वाला चाँद। इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट रखूँगी, खजूरें रखूँगी, ऐसे कुछ देखूँगी ना अभी क्या करती हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल के लिए मैं लेके आई हूँ एक, मैंने कहा सेट ट्रे पड़ी रहेगी ना उधर ही, तो रमज़ान की फीलिंग आती रहेगी। ये छोटी सी बास्केट लेके उसके अंदर मुझे लगता है मैं खजूरें वगैरह रखूँगी, सेटमेंट करके इसी को उठा के फिर फ्रिज में रख दूँगी हैं। तो ऐसे ऐसे सोच के भी लाई हूँ। आगे देखो कि मेरा क्या प्रोग्राम बनता है, किस में क्या रखना है, किस में क्या रखना है। ये ट्रे लेके आई हूँ, 15 यूरो की थी, मतलब मुझे अच्छी लगी है, बड़ी प्यारी, बड़ी ग्रेश है इसकी, ग्रेश तो ये मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा इसके अंदर ही चीज़ें सेट करके ना, तो ये डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। चौरस चौरस है ना, चौरस, हाँ। तो ये देखिए ऐसे सेट करेंगे। जब मैंने चीज़ें रखी ना, तब भी मेरा दिल किया नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगी। तो कैसियां लगियां चीज़ां? तो चलो जी इजाज़त दवो, दुआ मुझे याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।